झारखंड की राजनीति में एक बड़ी भूचाल की आशंका व्यक्त की जा रही है। दरअसल झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की ओर से समन कर पूछताछ के लिए बुलाया गया है। कल उनको संभवतः 11:30 बजे ईडी कार्यालय आना है। लिहाजा अब ये आशंका व्यक्त की जा रही है कि इस पूछताछ के बाद झारखंड की राजनीति की जो पहचान और शिनाख्त जो है, जो उसका जो राजनीतिक समीकरण है वो कहीं न कहीं प्रभावित होगा और आने वाले दिनों में झारखंड की जो राजनीति में बड़ा एक बदलाव, बड़ा एक भूचाल देखने को मिल सकता है। इस वक्त हम मौजूद हैं रांची स्थित ईडी कार्यालय के बाहर, जहां की तस्वीरें आप देख पाएंगे। लगातार जो अधिकारियों के आने का जो सिलसिला है वो जारी है। आप देख पाएंगे कि अंदर में जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। जो ये कहा गया था कि ईडी की ओर से ये खबर आई थी कि पुलिस मुख्यालय से हो या फिर सीआरपीएफ की तरफ से सुरक्षा बढ़ाने की बात कही गई है। क्योंकि ऐसी आशंका व्यक्त की जा रही है कि अगर सीएम को यहाँ पर आना है और पूछताछ उनसे की जाएगी, जाहिर सी बात है उनके जो समर्थक हैं, खासकर झारखंड मुक्ति मोर्चा के, वो लोग भी आ सकते हैं और वो कहीं किसी तरह की कोई डिस्टर्बेंस की स्थिति उत्पन्न ना करें, इस बात का ख्याल रखा जा रहा है। और इससे पहले भी हम लोगों ने देखा था कि जब भी किसी बड़े अधिकारी को यहाँ पूछताछ के लिए बुलाई जाती थी तो यहाँ पर जो सुरक्षा व्यवस्था को थोड़ा मजबूत बनाया जाता था, क्योंकि हर वक्त यहाँ पर सीआरपीएफ के जवान मौजूद रहते हैं। लेकिन जब अगर राज्य के मुखिया को ही पूछताछ के लिए बुलाया जाना है, ऐसे में जाहिर सी बात है प्रिकॉशनरी मेजर्स जो हैं वो लिया जाना चाहिए। उसी के तहत ये जो सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने की बात कही गई है। लेकिन फिलहाल आम दिनों की तरह ही ईडी कार्यालय के बाहर जो गहमा गहमी है, बहुत कुछ बदला हुआ नज़ारा हमें नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन जो बातें आई हैं छन करके, उसके मुताबिक यहाँ पर जो सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाया जाएगा और बेहतर बनाया जाएगा। अब बड़ा और अहम सवाल ये है कि मुख्यमंत्री को समन करने के बाद जब उनसे पूछताछ होगी, उस बीच में आज यूपीए विधायकों की बैठक भी बुलाई गई है। शाम को ये बैठक प्रस्तावित है, मुख्यमंत्री आवास में ये बैठक होगी। तमाम जो गठबंधन दल के लोग हैं उसमें शामिल होंगे और कहीं न कहीं तमाम जो नया एक वातावरण बना है और मुख्यमंत्री से जो पूछताछ की जो बात कही जा रही है, उसके बाद क्या कुछ स्थितियां होगी, क्या राजनीतिक तौर पर कुछ समीकरण बदलेंगे, क्या राजनीतिक तौर पर किसी तरह के चैलेंज की स्थिति उत्पन्न होगी, इन तमाम बिंदुओं पर आज यूपीए के विधायकों की बैठक है। उसमें बैठक में खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मौजूद रहेंगे। तमाम घटक दल के जो विधायक हैं, मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, वो तमाम लोग मौजूद रहेंगे और कहीं न कहीं आगे की रणनीति पर चर्चा होगी। इस बीच में जो सत्ताधारी पार्टी है झारखंड मुक्ति मोर्चा, उन्होंने भी प्रेस वार्ता बुलाई है ताकि वो भी अपनी पार्टी की ओर से अपनी बात को रख सके। तो राजनीतिक तौर पर कहीं न कहीं गतिविधियां अचानक से बढ़ गई हैं और जैसे ही मुख्यमंत्री का नाम इसमें आया है, उसके बाद कहीं न कहीं ये तमाम गठबंधन दल हों चाहे विपक्षी पार्टियां हों, उसके बीच में गहमा गहमी देखी जा रही है। एक अहम और ज़रूरी बात यह भी है कि जो प्रमुख विपक्षी पार्टी बीजेपी है, उसके जो विधायक दल के नेता हैं बाबूलाल मरांडी, जो राज्य के पहले मुख्यमंत्री भी हैं, और जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के दीपक प्रकाश, ये दोनों लोग दिल्ली में काम कर रहे हैं। इनके बीजेपी के आला नेताओं से मुलाकात प्रस्तावित है। लिहाजा एक तरफ से झारखंड में जो ईडी की दबिश बढ़ गई है, तो दूसरी तरफ जो प्रमुख विपक्षी पार्टी है उसके दो बड़े नेता जो है दिल्ली में काम कर रहे हैं। इन दोनों अगर चीजों को आप कोरिलेट करते हैं, मिलाते हैं, तो कहीं न कहीं पिछले मई के महीने से, यानी मई 2022 से जो ईडी की कार्रवाई शुरू हुई है वो लगातार नवंबर के महीने तक जारी है। और मध्य प्रदेश से पहला ऐसा राज्य होगा जहां केंद्रीय एजेंसियां लंबे समय से एक साथ लगातार जो सिलसिलेवार कार्य कर रही है, लगातार छापेमारी कर रही है और उसके रडार पर कई प्रमुख लोग आ चुके हैं, जिसमें पूजा सिंघल के नाम ले सकते हैं, पंडित मिश्रा हो, प्रेम प्रकाश हो, सजा काट रहे हैं। तो इन लोगों की कहीं न कहीं सत्ता के गलियारों से नजदीकी रही है, सत्ता से नजदीक रहे हैं, सत्ता आना जा रहा है। ऐसे में अगर मुख्यमंत्री की पूछताछ होती है तो जाहिर सी बात इन तमाम जो इनसे पूछताछ हुई है उसके इनपुट्स के आधार पर भी कहीं न कहीं ईडी एक क्वेश्चनायर तैयार किया होगा, प्रश्नावली तैयार किया होगा, जिस पर कहीं न कहीं मुख्यमंत्री से जवाब तलब किया जाएगा। चूंकि ये खनन लीज मामले में पूछताछ होनी है और आज मुख्यमंत्री उसी साहेबगंज में है जहां से ये साहेबगंज
जो बड़ा चर्चा का विषय रहा है, खास करके साहिबगंज हो, पाकुड़ हो, इन जिलों में चूंकि खनन लीज को लेकर के बड़ा दबिश डाला है ईडी की तरफ से। और आज खुद आपके द्वार कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो है वो साहिबगंज में रहेंगे। वहां से वो क्या कुछ बोलते हैं वो भी बहुत मायने खेज होगा, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन एक बार साफ है कि ईडी के इस कार्रवाई के बाद, इस कदम के बाद झारखंड की राजनीति और खासकर राजधानी रांची में जो है वो राजनीतिक तौर पर तपिश जो है महसूस की जा सकती है। हालांकि अभी बहुत ज्यादा आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू नहीं हुआ है, लेकिन कल इस बात की पूरी आशंका है कि कल बहुत कुछ गहमा-गहमी देखने को मिलेगी। उसकी तैयारी हम लोगों ने भी की है कि तमाम अपडेट से आप लोग को सबसे पहले रूबरू कराएं। तमाम जो समीकरण बनते हैं, बिगड़ते हैं, क्या कुछ होता है, तमाम चीजों की जानकारी आपको सबसे पहले मिले, सटीक मिले और उसमें कंक्रीट इन्फॉर्मेशन हो, इस बात की हम पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल हम लोग ईडी कार्यालय के बाहर हैं, जहां पर सामान्य दिनों की तरह भी आज भी गहमा-गहमी बहुत सामान्य है। लेकिन जो सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने की बात कही गई है, अभी तक वो सुरक्षा व्यवस्था बढ़ती हुई हमें नजर नहीं आई है। लेकिन लगातार पुलिस प्रशासन की जो गाड़ियां हैं यहाँ पर आ रही हैं, अधिकारी अंदर जा रहे हैं, बातचीत कर रहे हूँ, तो उसके बाद क्या कुछ होता है वो देखने वाली बात होगी। शाम तक क्या कुछ यहाँ पर गहमा-गहमी बढ़ती है उस पर भी हमारी नजर रहेगी। लेकिन थोड़ा इंतजार करने की जरूरत है। कल का दिन झारखंड की राजनीति के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। एक बात और अपने दर्शकों को यहाँ रिमाइंड कर दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विधायकी का जो मामला है वो भी राजभवन ने अब तक वो पत्ता खोला नहीं है। सेकंड जो ओपिनियन लेने की बात कही गई थी, उस सेकंड ओपिनियन के बारे ये कहा जा रहा है कि 15 नवंबर से पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उस ओपिनियन से राजभवन को अवगत करा देगा। लिहाजा उसमें क्या कुछ है वो भी देखने वाली बात होगी। तो एक तरफ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विधायकी को लेकर खतरा है, उस पर अंदेशा व्यक्त किया जा रहा है, दूसरी तरफ ईडी की दबिश है। इन तमाम चीजों से मुख्यमंत्री और सरकार कैसे निपटती है वो देखने वाली बात होगी। फिलहाल मुझे और मेरे कैमरा सहयोगी राजा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। सबका सपना सुंदर सा घर हो अपना। रांची में आपके आशियाने के सपने को पिछले 22 सालों से पूरा करते आ रहा आरएस कंस्ट्रक्शन लेकर आए हैं आरएस गार्डन, वेल फर्निश्ड डुप्लेक्स, सिंप्लेक्स एंड प्लॉट्स में नियर BITN विकास विद्यालय, पिठोरिया रोड, रांची।